जनको फ्रूटा। इस लड़की ने 17 साल की उम्र में जो चीजें सहन करी थी वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएंगी। आज की हमारी ये कहानी इतिहास की सबसे खौफनाक और सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। जापान 1989। पुलिस वाले हिरोशी और उसके गैंग मेंबर्स को डबल मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेते हैं पूछताछ के लिए। अब इन्हें इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ये पहले से ही इस चीजों में मशहूर थे। वो कभी ड्रग्स लाते थे, कभी किसी के साथ छेड़छाड़ करते थे, कभी लोगों को परेशान करते थे, कभी लोगों के चीजें चुरा लेते थे। इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले इन्हें अरेस्ट किया। अब इन सबसे पूछताछ हो रही थी, लेकिन जब हिरोशी से पूछताछ की गई तब हिरोशी कुछ और ही बताने लग गया। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहा था और अजीब अजीब चीजें बोल रहा था। हिरोशी को ऐसा लग रहा था कि इनके जितने भी गैंग मेंबर्स है उन सब ने जुनको के बारे में पुलिस वालों को बता दिया। अब अगर मैं कुछ भी छुपाऊंगा तो इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हिरोशी ने सब कुछ पुलिस वालों को बताना शुरू किया। हिरोशी ने पुलिस वालों को एक जगह पर लेकर गया जो कि थी जापान की कोडा सिटी। वहां पर लेके जाने के बाद हिरोशी ने उन्हें एक ड्रम दिखाया। उस ड्रम के अंदर बहुत सारा कंक्रीट भरा हुआ था और उसके ऊपर बाल लगे हुए थे। पुलिस वाले देखते ही समझ गए थे कि यह मर्डर का केस है। उसके बाद हिरोशी से जब पूछताछ की गई तब सामने आई इतिहास की सबसे ज्यादा खौफनाक और दरिंदगी से भरी हुई कहानी, द स्टोरी ऑफ जुनको फ्रूटा। जुनको जापान के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी एक बहुत ही खूबसूरत और होशियार लड़की थी। वो अपनी क्लास के अंदर बहुत ज्यादा फेमस थी और उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। इसी तरह हिरोशी भी जुनको से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता था और उसने जुनको को बहुत बार प्रपोज भी किया था, लेकिन जुनको हर बार मना कर देती थी। अब हिरोशी बहुत बड़ा गैंग का मेंबर था, इसलिए वो मना कर देती थी, लेकिन हिरोशी को ये लगता था कि इसके अंदर अकड़ बहुत ज्यादा है और हिरोशी इसको सबक सिखाना चाहता था। 25 नवंबर 1989 जुनको अपनी साइकिल से घर जा रही थी। तभी अचानक से एक बाइक वाला उसे आकर टक्कर मार देता है। उसके बाद वो बाइक वाला उसे ही चिल्लाने लग जाता है। उतने में ही वहां पर हिरोशी आ जाता है और वो बाइक वाला वहां से भाग जाता है। उसके बाद जुनको को लगता है कि हिरोशी की वजह से वो बच गई। अब हिरोशी उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जुनको उसका ऑफर मान लेती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो जो बाइक एक्सीडेंट था वो भी हिरोशी का एक प्लान था और जो बाइक चलाने वाला लड़का था वो हिरोशी का दोस्त था जिसका नाम था मिनाटो। अब हिरोशी जुनको को लेकर एक होटल में चले जाता है जबरदस्ती। वहां पर वो जुनको के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है और इसके बाद वो अपनी गैंग के 3 मेंबर्स को भी बुला लेता है उस होटल के अंदर और वो सब भी उसके साथ वही सारी हरकतें करते हैं। इसके बाद वो सारे के सारे लोग जुनको को लेकर एक गोडाउन में चले जाते हैं और वहां पर उसे रख देते हैं। वहां पर उस गोडाउन के अंदर वो सारे के सारे मिलकर उसके साथ कई हजारों बार सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ पर जुनको के घर वालों को उसकी फिक्र होने लग गई थी। वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और ये हिरोशी की गैंग को भी पता चल जाता है। तभी हिरोशी के गैंग वाले जुनको को जबरदस्ती अपने घर पर फोन करने लगाते हैं और जुनको के घर पर फोन आता है जुनको का। जुनको कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ भाग गई हूँ और मैं कुछ दिनों बाद अपने आप अपने घर वापस आ जाऊंगी। जुनको के घर वालों को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपनी जो पुलिस कंप्लेंट होती है वो वापस ले लेते हैं। अब हिरोशी और उसके दोस्तों के लिए सारा रास्ता साफ था। अब हिरोशी और उसके गैंग मेंबर्स को ये लगता है कि जुनको को यहाँ पर रखना सेफ नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हम यहाँ पर पकड़े जा सकते हैं। इसलिए वो सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि उन्हीं के एक गैंग मेंबर शिनजिमा के घर पर इसे रखा जाएगा। शिनजिमा के घर वाले ये जानते थे कि उनके घर में क्या हो रहा है, लेकिन उनके घर वाले उनकी गैंग से इतना ज्यादा डरते थे कि वो उफ भी नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने उफ किया तो ये गैंग वाले उन्हें मारने में 1 सेकेंड भी नहीं लगाएंगे। अब शिनजिमा के घर पे जुनको बिना कपड़ों के पड़े रहती थी और वहां पे ये चारों के चारों मिलकर उसके साथ कई बार सेक्सुअल असॉल्ट करते थे, उसके साथ जबरदस्ती करते थे और उसे मारा करते थे। अब धीरे धीरे ये बात फैलने लग गई कि जुनको शिनजिमा के घर के ऊपर है और उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो सारे के सारे गैंग के मेंबर शिनजिमा के घर आने लग गए। जुनको के साथ एक दिन में 14 लड़के एक साथ जबरदस्ती किया करते थे और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया करते थे। जुनको बहुत ज्यादा दर्द में थी यहाँ पर। वो हमेशा इन लोगों से मौत की भीख मांगती थी, लेकिन वो लोग इसके बदले में उसके ऊपर पेशाब कर दिया करते थे। जुनको को खाने के लिए कॉकरोच दिए जाते थे और अगर वो मना कर देती थी तो वही कॉकरोच उसके प्राइवेट पार्ट में जिंदा डाल दिए जाते थे। वो बहुत ज्यादा दर्द में थी वहां पर और ये लोग बहुत ज्यादा बेरहम थे। ये सारे के सारे गैंग मेंबर जुनको का यूज अपनी मर्जी से किया करते थे और जब इनका दिल भर जाता था तो ये और भी लोगों को बुलाया करते थे। साथ ही साथ जापान में इतनी ज्यादा ठंड होती है और वहां पर स्नोफॉल होता है, तब भी वो जुनको को गैलरी के अंदर बिना कपड़ों के सुलाया करते थे। वो लड़की यहाँ पर नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। ये लोग इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे, कोई भी चीजें इसके अंदर घुसा दिया करते थे जो कि एक इंसानी शरीर के लिए सही नहीं होंगी। जुनको ऊपर से तो ठीक लग रही थी, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। जुनको ने एक बार इनकी कैद से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो पकड़े गई थी।
और पकड़े जाने पर उसकी सजा के तौर पर इन लोगों ने जो लाइटर का ऑयल होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर डाल दिया था और उसके ऊपर आग लगा दिया था। इसके बाद जुनको के शरीर के ऊपर जितने भी बाल थे वो सारे के सारे जल चुके थे और वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। ये जो 44 डेज थे उसके अंदर जुनको की हालत कुछ ऐसे से ऐसी हो चुकी थी। इस सारे इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द कॉन्क्रीट। आप ये भी जाकर देख सकते हो अगर आपको ग्राफिकली देखना है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या किया था और उसकी हालत क्या हो गई थी। आखिरी में दिन आता है 14 जनवरी 1990। हिरोशी एक गेम लेकर आता है जो कि अपने इंडिया के ताश के पत्तों की तरह होता है, लेकिन वहां पर थोड़ा अलग नाम से बुलाया जाता है और उसे खेलने में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है। जुनको इस अधमरी हालत में भी उनके साथ ये गेम खेलती है। जबरदस्ती उसे खिलाया जाता है लेकिन जुनको गलती से ये गेम जीत जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, इसीलिए वो ये गेम जीत जाती है। लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये लोग उसके जीतने पे इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि इसे 2 घंटे तक पंचिंग बैग की तरह मारा जाता है दीवार से लटका कर, और इसे इतना ज्यादा मारते हैं कि वो बहुत ही अधमरी हालत में गिर चुकी थी जमीन के ऊपर। इसके बाद ये सारे के सारे सिगरेट जलाते हैं और सारे के सारे सिगरेट स्मोक करने लग जाते हैं और हर कश के बाद इसकी बॉडी पर चटका देते हैं। 2 घंटे बाद इसकी बॉडी के ऊपर एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर सिगरेट का मार्क ना हो। लेकिन ये लोग ये समझ नहीं पाए थे कि जब ये सिगरेट के चटके दे रहे थे तब जुनको ने दर्द महसूस करना बंद कर चुका था। हाँ, जुनको ने यहाँ पर दम तोड़ दिया था और इसके बाद वो सारे के सारे और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इसकी लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। और इसके बाद वो सारे के सारे उस घर से चले जाते हैं। इसके बाद 24 घंटों तक वो लाश बिना कपड़ों के उसी घर के अंदर पड़ी हुई थी। उसके बाद वो एक ड्रम लेकर आते हैं और कंक्रीट का पेस्ट लेकर आते हैं। वो ड्रम के अंदर उसकी लाश को डाल देते हैं और उसके ऊपर कंक्रीट का पेस्ट डालकर उसे जापान के कूडा शहर में फेंक कर आ जाते हैं। और उसके बाद वही पुलिस की कस्टडी के अंदर ये कहानी मालूम पड़ती है। अब इसके बाद इनका कोर्ट ट्रायल हुआ जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात सामने आई। ये सारे के सारे गैंग मेंबर्स माइनर थे और इनमें से एक भी 17 साल से ऊपर नहीं था। तो जापान के कानून के हिसाब से इन्हें ज्यादा बड़ी सजा नहीं दे सकते थे, इसीलिए हिरोशी को 17 साल की सजा हुई और इनके बाकी गैंग मेंबर्स को 5 से लेकर 9 साल के बीच में सजा हुई। जज भी चाहते थे कि इन्हें बड़ी सजा दी जाए लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जापान के कानून ही कुछ ऐसे थे। और जब ये बात बाहर आई तो ये बात आग की तरह सिर्फ जापान में नहीं पूरी दुनिया भर में फैल गई और पूरी दुनिया भर से जुनको को सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ये बता रहे थे। आपका क्या कहना है इस केस के ऊपर वो आप मुझे कमेंट में जरूर से बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और बताओ कि दुनिया में इस तरह की भी चीजें होती है। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीन पे आ रही 2 वीडियोस देख सकते हो जिनमें से एक है डार्केस्ट यूट्यूब चैनल वाली और एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको डार्क वेब की स्टोरी बताया हूँ।